Hello bachcho, let's read the question. So the question says, let L be the set of all straight lines in the Euclidean plane. Two lines L1 and L2 are said to be related by the relation R if and only if L1 is parallel to L2. Then the relation R is not option A reflexive, option B symmetric, option D transitive, option D none of these. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एलिमेंट ए है और वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, एंड मेरा ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है टू द रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, तो मेरा सेट क्या हो जाता है, मेरा रिलेशन आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ओके, सो अगर हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड मेरा बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन अगर ऐसा कंडीशन होता है तो मेरा सेट क्या हो जाता है, मेरा सेट हो जाता है सिमेट्रिक. ठीक है, एंड फॉर ए सेट टू बी ट्रांजिटिव, अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, सो अगर मेरा ए कॉमा सी भी बिलोंग करने लग जाता है आर को, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, देन मेरा सेट क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है. क्लियर? सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस. सो मैं एल को क्या ले लेती हूँ, एल इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस. ओके, फर्दर क्या बोला गया है, टू लाइंस L1 and L2 are said to be related by the relation R if and only if L is parallel to L2. सो यहाँ से मेरा R क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. क्लियर? सो हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे. फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, देखिए अगर मेरा L1 पैरेलल है L1 के, ठीक है, लाइन L1 पैरेलल है अपने ही L1 से, सो देयरफॉर मेरा L1 कॉमा L1 बिलोंग करेगा टू द रिलेशन R. ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर मेरे पास लाइन है L1 तो ये अपने खुद के पैरेलल होगी. ठीक है, L1 L1 के पैरेलल तो होगी, तो दैट मीन्स L1 मेरा क्या हुआ, R से बिलोंग करता है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है. क्लियर? हम चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक. देखिए फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ मेरे L1 जो है पैरेलल टू L2 है, जो कि गिवन भी है क्वेश्चन में. ठीक है, सो L2 पैरेलल L1 की होगी. क्यों ऐसा होता है, ये देखिए सपोज मेरे पास दो लाइंस है L1 और दूसरी है मेरी L2. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि L2 भी किसके, L1 के पैरेलल होगी, तो ये कंडीशन तो होती है. ठीक है, देयरफॉर सो L2 L1 की पैरेलल तो होगी, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक. ठीक है, ये मेरा सिमेट्रिक भी होता है, इट इज सिमेट्रिक. ओके, नाउ हम इसे ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, सो L2 इज पैरेलल टू L1, सॉरी, अगर मेरा L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है, अगर L2 मेरा L3 के पैरेलल है, सो मेरा L1 L3 के पैरेलल होगा, ये तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. देखिए तीन लाइनें मेरे पास, ठीक है, एक हो जाती है मेरी L1, एक हो जाती है L2, एक हो जाती है L3. अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो हमारी L1 L3 के पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होती है, तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा ट्रांजिटिव भी होता है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो. ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था R इज नॉट, ठीक है, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी निकल रहा है, सिमेट्रिक भी निकल रहा है, ट्रांजिटिव भी निकल रहा है. तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, मेरा करेक्ट ऑप्शन जाता है डी, नन ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.